बाबा वैद्यनाथ धाम का अलौकिक चमत्कार, एक विस्तृत कहानी। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का पर्याय है, जब हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते हैं। झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, इस समय भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। लाखों कांवड़िए हर साल 108 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी कर बाबा वैद्यनाथ को गंगाजल चढ़ाने आते हैं। उनकी श्रद्धा और विश्वास की कहानियां अनगिनत हैं, लेकिन सावन 2025 के दूसरे सोमवार को घटी एक ऐसी घटना ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया, जो भगवान शिव की कृपा और चमत्कार का जीवन प्रमाण बन गई। ये कहानी न केवल भक्ति की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आइए इस अलौकिक कहानी में गोता लगाएं। देवघर से लगभग 65 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज के पास एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था हरिपुर। इस गांव में रहता था 32 वर्षीय अर्जुन, एक साधारण युवक जो खेती और छोटे मोटे व्यापार से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अर्जुन बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। उसका मानना था कि बाबा वैद्यनाथ की कृपा से कोई भी संकट दूर हो सकता है। हर साल सावन में वह अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होता था। सावन 2025 का दूसरा सोमवार विशेष था। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा था, जो भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता था। अर्जुन ने इस बार ठान लिया था कि वह न केवल जलाभिषेक करेगा, बल्कि अपनी पत्नी सरिता की गंभीर बीमारी के लिए बाबा वैद्यनाथ से प्रार्थना भी करेगा। सरिता पिछले 4 साल से एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थी। बड़े बड़े अस्पतालों और विशेषज्ञों के पास जाने के बावजूद उसकी बीमारी का कोई निदान नहीं हो सका। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और अर्जुन का एकमात्र सहारा अब भगवान शिव थे। उसने सुना था कि बाबा वैद्यनाथ की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए इस बार उसने कांवड़ यात्रा को और भी श्रद्धा और संकल्प के साथ शुरू किया। सावन 2025 की शुरुआत के साथ अर्जुन अपने 4 दोस्तों महेश, संजय, रमेश और विपिन के साथ सुल्तानगंज की पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर पहुंचा। सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने गंगाजल से भरे अपने कांवड़ को कंधे पर उठाया और बोल बम के जयकारों के साथ यात्रा शुरू की। 108 किलोमीटर की यह यात्रा आसान नहीं थी। तपती धूप, बारिश और उबड़-खाबड़ रास्ते हर कदम पर उनकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन अर्जुन के मन में एक अटूट विश्वास था। वह हर कदम पर ओम नमः शिवाय का जाप करता चल रहा था। रास्ते में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ भक्त नंगे पांव चल रहे थे, कुछ डमरू और मंजीरे बजा रहे थे, तो कुछ भक्ति भजनों में डूबे हुए थे। रास्ते में जगह जगह शिविर लगे थे, जहां भक्तों को भोजन, पानी और विश्राम की सुविधा मिल रही थी। अर्जुन और उसके दोस्त इन शिविरों में रुकते, थोड़ा विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते। 5वें दिन जब वे देवघर के करीब पहुंचे, अर्जुन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इसे थकान और भ्रम का नतीजा मानकर हंसी में उड़ा दिया। 21 जुलाई 2025 सावन का दूसरा सोमवार सुबह 3 बजे बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पट खुले। मंदिर परिसर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। अर्जुन और उसके दोस्त मंदिर के मुख्य द्वार के पास कतार में खड़े थे। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। तभी अर्जुन की नजर एक नागा साधु पर पड़ी। वह साधु लंबा, दुबला पतला और पूरे शरीर पर भस्म लपेटे हुए था। उसकी आंखें इतनी तेजस्वी थीं कि उनमें देखने वाला श्रद्धा और भय दोनों महसूस करता था। साधु के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, केवल कमर में एक लंगोटी थी और उसके हाथ में एक चमकदार त्रिशूल था। साधु धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। आश्चर्य की बात थी कि कोई उसे रोक नहीं रहा था। लोग स्वतः ही उसके लिए रास्ता बना रहे थे। अर्जुन को लगा जैसे साधु की नजरें उसे ही ढूंढ रही हों। अचानक साधु अर्जुन के पास रुका और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था, जो अर्जुन को और अधिक बेचैन कर गया। साधु ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, बाबा वैद्यनाथ तुम्हारी पुकार सुन चुके हैं। आज रात तुम उनकी कृपा का एक अनोखा चमत्कार देखोगे। धैर्य रखो। ये कहकर साधु आगे बढ़ गया और भीड़ में गायब हो गया। अर्जुन के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था, लेकिन उसने साधु की बातों पर विश्वास करने का फैसला किया। शाम के 6:30 बजे थे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जलाभिषेक पूरा कर लिया था। मंदिर परिसर में अभी भी भक्तों की भीड़ थी और चारों ओर भक्ति का माहौल था। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा कि वह थोड़ा अकेले मंदिर के पीछे वाले प्राचीन शिव तालाब के पास जाना चाहता है।
साधु की बातें उसे बार बार याद आ रही थीं। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि वही नागा साधु एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठा था। साधु की आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर एक अलौकिक सा प्रकाश था जो तालाब के शांत जल में प्रतिबिंबित हो रहा था। अर्जुन डरते डरते उसके पास गया और प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी की बीमारी कोई साधारण रोग नहीं है। यह एक प्राचीन शाप का परिणाम है जो तुम्हारे परिवार पर कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन आज सावन के इस पवित्र सोमवार को बाबा वैद्यनाथ की कृपा से यह शाप टूटेगा। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अर्जुन के मन में डर और विश्वास दोनों थे, लेकिन साधु की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि वह मना नहीं कर सका। साधु उसे मंदिर के पास एक गुप्त गुफा की ओर ले गया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। गुफा का प्रवेश द्वार इतना संकरा था कि केवल एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता था। साधु ने कहा, ये गुफा बाबा वैद्यनाथ की तपोभूमि है। यहाँ कई सिद्ध महात्माओं ने तपस्या की है। आज रात यहाँ एक चमत्कार होगा। गुफा के अंदर एक छोटा सा प्राकृतिक शिवलिंग था जो स्वयंभू प्रतीत होता था। इसके चारों ओर प्राचीन चित्र और शिलालेख किए हुए थे जो गुफा को और रहस्यमय बना रहे थे। साधु ने अर्जुन को शिवलिंग के सामने बैठने को कहा और स्वयं एक कोने में बैठकर मंत्र जाप शुरू किया। साधु के मंत्रों की गूंज के साथ गुफा में एक रहस्यमयी ऊर्जा बहने लगी। गुफा की दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो उठे और ऐसा लगा जैसे कोई अलौकिक शक्ति प्रकट हो रही हो। अचानक साधु ने अपनी आंखें खोली और त्रिशूल को हवा में लहराया। तभी एक जोरदार गर्जना हुई और गुफा का वातावरण पूरी तरह बदल गया। अर्जुन ने देखा कि साधु का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। वह हवा में तैर रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हो। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। साधु की आंखों से एक नीली रोशनी निकल रही थी और उसके चारों ओर एक चमकदार आभा थी जो गुफा को प्रकाशित कर रही थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे भोलेनाथ, इस बालक के परिवार के शाप को आज समाप्त कर दो। इसकी पत्नी को स्वस्थ कर दो और इसके विश्वास को अटल रखो। तभी गुफा में एक तेज प्रकाश फैला और शिवलिंग से एक नीली ज्योति निकलकर साधु के शरीर में समा गई। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। गुफा में एक गहन शांति छा गई और उसे अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। साधु ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, जा बेटा, अब तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। ये चमत्कार केवल बाबा वैद्यनाथ की कृपा से संभव हुआ है। अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखना। अर्जुन गुफा से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे वह एक स्वप्न से जागा हो। वह दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। लेकिन जब वह साधु को दिखाने के लिए गुफा की ओर लौटा तो वहां कोई नहीं था। गुफा वैसी ही थी लेकिन साधु गायब था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मंदिर प्रशासन को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उस साधु को नहीं देखा था। कुछ भक्तों का कहना था कि वह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का कोई दूत था। अगले दिन अर्जुन अपने गांव हरिपुर लौटा। वह अपनी पत्नी सरिता के पास पहुंचा तो देखा कि उनकी हालत में चमत्कारी सुधार हो चुका था। सरिता अब बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगी थी और उसकी आंखों में पहले जैसी चमक लौट आई थी। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उनकी बीमारी के कोई निशान नहीं बचे थे। अर्जुन ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और दोनों ने मिलकर बाबा वैद्यनाथ को धन्यवाद दिया। अर्जुन की यह कहानी हरिपुर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग इसे बाबा वैद्यनाथ का चमत्कार मानने लगे। कुछ लोग कहते थे कि वह नागा साधु कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का कोई रूप था। ये घटना इतनी प्रचलित हो गई कि अगले साल सावन में बाबा वैद्यनाथ धाम में भक्तों की संख्या दोगुनी हो गई। वह गुप्त गुफा जो पहले गुमनाम थी अब एक तीर्थ स्थल बन गई। भक्त अब उस गुफा में भी दर्शन करने आने लगे और वहां एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया। ये कहानी केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है बल्कि भक्ति, विश्वास और भगवान शिव की असीम कृपा का प्रतीक है। बाबा वैद्यनाथ धाम में हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और अर्जुन की तरह उन्हें भी अपने विश्वास का फल मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाबा वैद्यनाथ की कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है।